नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम जो है जीवा स्टडी पर सेकंड ग्रेड की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और हर एक टॉपिक करवाने की कोशिश की जाएगी। और मैथ हमेशा जो है सेकंड ग्रेड की समुच्चय से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। जो सेट अपना टॉपिक है वहां से स्टार्ट करनी चाहिए। पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, फिर जो पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन है प्लस ऐसे क्वेश्चन जो कन्फ्यूजिंग होते हैं वो करवाऊंगा। एक जो टॉपिक है उसकी 4 से 5 क्लासेज हो सकती है, तो हम सिर्फ थ्योरी में मेन चीजें देखेंगे, ऐसे नहीं कि पूरा एकदम डिटेल से देखें। तो सबसे पहले जो कुछ चीजें कन्फ्यूजिंग होती है, एक होता है अपना तुल्य समुच्चय, ठीक है। एक होता है तुल्य समुच्चय और एक होता है समान समुच्चय। तो इन दोनों में क्या अंतर है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तुल्य समुच्चय जिसे इंग्लिश में इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक, इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, और एक अपना होता है समान समुच्चय, ठीक है। इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। पहले मैं आपको थ्योरी कराऊंगा और थ्योरी में पूरा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। जो चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट या कंफ्यूजिंग है वो ही करेंगे अपन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। दोनों में क्या अंतर है, तो देखो सबसे पहली बात करें तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय में वो होते हैं जो अवयव होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या समान हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, अवयव होते हैं वो जो सेट के, उनकी संख्या समान होती चाहिए, अवयव की संख्या समान हो। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, एग्जाम्पल भी देके बताऊंगा, संख्या समान हो। आप क्या सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आप क्या जो ऐसे मैं वीडियो बनाता हूँ ना कि कब आएगी वैकेंसी, कब होगा पेपर, तो वो तो देख लेते हो, लेकिन जो ये क्लासेज वाले बनाता हूँ वो आप नहीं देखते हो। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, वो भी नहीं देखते हो। तो एक बार आप सपोर्ट करें, मैं हर एक चीज यहाँ पर क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अवयवों की संख्या समान हो उसको क्या कहते हैं, तुल्य समुच्चय कहते हैं। तो मतलब नंबर ऑफ कोई भी सेट, दो सेट है ए और बी, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बी में, वो क्या होंगे, तुल्य समुच्चय होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि ए जो समुच्चय आपका वो 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। बी जो सेट है इसमें आपके कोई भी मान लो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, एक मिनट, ए बी सी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, तुल्य समुच्चय हो गए। तुल्य समुच्चय किस लिए हो गए कि इनमें अवयव है ना, जो एलिमेंट्स है उनकी संख्या बराबर है। ए में भी 3 एलिमेंट है और बी में भी 3 एलिमेंट है, तो अवयवों की संख्या के आधार पर क्या होता है, वो तुल्य समुच्चय होता है। बात हम समान समुच्चय की करते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है कि इक्वल सेट में कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव किस में है, अपने पास क्या टेबलेट है तो इसमें थोड़ा सा जो राइटिंग है वो ऊपर नीचे हो सकती है। ए के जो प्रत्येक अवयव किस में है, बी में है, और बी का प्रत्येक अवयव ए में है। बी का प्रत्येक अवयव किस में है, ए में है। तो ये होता है अपना इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल बताते हैं, जैसे ए कोई समुच्चय है, वो है 1 2 3, ठीक है। तो बी भी 1 2 3 ही होना चाहिए। बी भी क्या होना चाहिए, 1 2 3 ही होना चाहिए। तो ये होता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में अंतर। यानी कि जो इक्वल सेट होता है, जो उसमें तो क्या होता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी का ए में। जैसे ए अगर 1 2 3 है तो बी भी क्या होगा, 1 2 3 होगा। लेकिन जो तुल्य समुच्चय जैसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, उसमें अवयवों की संख्या समान होती है, अवयव समान नहीं होते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी बराबर होते हैं। जैसे ए में 1 2 3 है, बी में ए बी सी है, लेकिन दोनों में क्या है, जो आपके संख्या अवयवों की वो क्या है, बराबर है। तो ये आपका क्या होता है, अंतर होता है इक्विवेलेंट और इक्वल समुच्चय में। अब बात करते हैं हम उप समुच्चय की, ठीक है। हर एक चीज क्लियर करेंगे। जो मेन थ्योरी है नॉर्मल एकदम, जो इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि समुच्चय की परिभाषा वगैरह तो आप खुद पढ़ लोगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, वो हम क्लियर करेंगे। फिर क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। फिर आता है उप समुच्चय, जिसे हम कहते हैं सबसेट, ठीक है। उप समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय जो होता है आपको पता ही है। मान लो कि ए कोई समुच्चय 1 2 3 4, ठीक है, और बी क्या है 2 4 है। तो ये बी क्या हो गया, इसका उप समुच्चय हो गया। आपको पता ही, मतलब बी ए में है, ठीक है। बी क्या है, ए में। इसको इस हिसाब से लिखते हैं, बी सबसेट ऑफ ए, ठीक, मतलब क्योंकि बी के दोनों अवयव किसमें है, ए में उपलब्ध है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर एक सी लेते हैं और वो इस हिसाब से हो 1 2 5, तो सी क्या है, सबसेट नहीं है किसका, ए का, क्योंकि 5 जो है वो ए में नहीं है और सी में है। तो इस हिसाब से आप सबसेट को परिभाषित कर सकते हो। और एक जो समुच्चय होता है, कोई भी ए है, उसका जो उप समुच्चय होता है उनकी संख्या क्या होती है, उप समुच्चयों की संख्या। ये नॉर्मल है टॉपिक, मैं आपको हर एक टॉपिक करवाने की कोशिश करूंगा अगर आपने अच्छे से सपोर्ट किया तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है किसी सेट के उप समुच्चयों की, मतलब किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होती है हमेशा 2 की पावर n, जहां पर n क्या है, n है अवयवों की संख्या, अवयवों की
संख्या। अपने पास क्या है, टैबलेट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा राइटिंग में भी और ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो अवयवों की संख्या होती है वो होती है 2n, ठीक है। तो 2n होती है वो उपसमुच्चयों की संख्या होती है किसके, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय के। जैसे a है, a में कितने हैं, 4 अवयव हैं, तो 2 की पावर 4 कर दो तो ये होती है 16। तो अब a में जो है a के उपसमुच्चय कितने होंगे, तो a के उपसमुच्चय होंगे 16, ठीक है। उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n, जैसे यहाँ पर n क्या अवयवों की संख्या, जैसे a के उपसमुच्चय पूछे तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 करते कितना आ गया, 16 आ गया। तो a के जो उपसमुच्चय हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, इसी हिसाब से होता है। अब देखो उपसमुच्चय में भी अगले पेज में बताता हूँ। उपसमुच्चय में भी क्या होता है, 2 प्रकार के उपसमुच्चय होते हैं। एक तो उचित उपसमुच्चय होते हैं, एक मिनट, उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। तो उचित जो प्रॉपर सबसेट होते हैं वो कौन से होते हैं, तो उचित उपसमुच्चय में देखो एक तो आपका काउंट नहीं होता, एक तो कौन सा काउंट नहीं होता वो बता रहा हूं। एक तो काउंट नहीं होता रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है। और एक खुद भी काउंट नहीं होता। दूसरा कौन काउंट नहीं होता, स्वयं काउंट नहीं होता। खुद स्वयं और रिक्त समुच्चय से क्या अभिप्राय, यहां पर देखो मान लो कि कोई भी एलिमेंट लेते हैं 2 3, ठीक है, ये कोई समुच्चय है, ठीक है। इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, मैंने आपको बता दिया 2 की पावर कितने होंगे n, n में कितने 3 अवयव, तो ये हो जाएंगे 8, ठीक है। इसके उपसमुच्चय कितने हैं, 8 है। लेकिन एक उपसमुच्चय इसका जो होगा रिक्त समुच्चय होगा, ये 5, ठीक है। और एक इसका उपसमुच्चय होगा वो खुद होगा ये 1 2 3, तो ये दोनों इसके उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो उचित उपसमुच्चय क्या होगा, इन दो को हटा दो टोटल में से, तो उचित उपसमूह की संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n। तो टोटल उपसमुच्चय होते हैं उनमें से 2 घटा दो, तो 2 घटाते ये क्या आ जाएंगे, उचित उपसमुच्चय की संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, उचित उपसमुच्चय की संख्या। क्योंकि जो ये एक तो जो फाई होता है, फाई हर एक जो सेट होता है, हर एक समुच्चय होता है, उसका एक जो है उपसमुच्चय होता है फाई, रिक्त होता है, मतलब एक रिक्त समुच्चय होता है, वो हर एक समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, ठीक है। एक खुद भी होता है, तो ये दोनों को हटा दो ना, तब आपके उचित उपसमुच्चय बचते हैं, ठीक है। एक तो जो रिक्त समुच्चय होता है वो, और एक जो आपका खुद होता है सेट, ये दोनों इसके क्या होते हैं, उचित उपसमुच्चय नहीं होते हैं। इसलिए उचित उपसमुच्चय 2 की पावर n में से -2 कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं अरिक्त उपसमुच्चय। अरिक्त का मतलब क्या हो गया, कि जो रिक्त नहीं हो। तो अरिक्त उपसमुच्चय कितने होते हैं, ये थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट है, मैं पूरी थ्योरी नहीं करवाऊंगा आपको, और पिछले साल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ऐसा मत सोचना, बस आप सपोर्ट करें अच्छे से, ठीक है। पहले हम थ्योरी देखेंगे, और जो एक क्लास है वो अपनी 15-20 मिनट की होगी, उसके बाद में दूसरी क्लास अपलोड करेंगे, तो आप आराम से सपोर्ट कर सकते हो। एसआर सैनिक के लेवल के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा हर एक सब टॉपिक के। सेट से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि हमेशा सेट से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए, मैंने भी सेट से ही स्टार्ट किया था पढ़ना। तो अरिक्त उपसमुच्चय कौन से होते हैं, जो मतलब खाली नहीं होते, और मैंने आपको बता दिया कि उचित उपसमुच्चय में क्या कौन कौन से शामिल होते हैं, एक रिक्त समुच्चय भी शामिल होता है। और मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि एक रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, चाहे आप समुच्चय कितने भी एलिमेंट्स का ले लो, 10 का ले लो, 3 का ले लो, 5 का ले लो, लेकिन उसमें एक अरिक्त समुच्चय, सॉरी एक रिक्त समुच्चय होता है, खाली सेट होता है, वो भी क्या होता है, उसका सबसेट होता है। तो अब अरिक्त कितने हो जाएंगे, टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 2 की पावर n, लेकिन एक तो क्या होता है आपको मैंने बता दिया, एक क्या होता है, रिक्त होता है। तो एक रिक्त होता है, तो अरिक्त कितने होंगे, एक मिनट, एक रिक्त होता है तो अरिक्त कितने होंगे, अरिक्त होंगे -1 कर दो, ये हो जाएगा अरिक्त समुच्चयों की संख्या। अरिक्त का मतलब है जो खाली नहीं हो, ठीक। अब आता है घात समुच्चय, कि घात समुच्चय किसे कहते हैं, घात समुच्चय। इसको कहते हैं पावर सेट। मैं मतलब एक शॉर्टकट टाइप से आपको बता रहा हूँ हर एक चीज। हाँ, क्वेश्चन मैं ट्रिक से करवाने की कोशिश करूंगा, जिस हिसाब से मैंने किया था, टाइम बचे आपका, इस हिसाब से हर एक चीज करवाने की कोशिश करेगी। और एकदम यूट्यूब पर डालूंगा मैं, ना ही अपने को कोई कोर्स बेचने से मतलब है, ना ही कोई टेस्ट सीरीज बेचने से मतलब है। अब देखो घात समुच्चय कैसे हैं, घात समुच्चय किसे कहते हैं, तो घात समुच्चय में आते हैं उप समुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसको घात समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चयों का समुच्चय किस हिसाब से उप समुच्चयों का समुच्चय, मानो कि एक ए सेट है, एग्जांपल बता देता हूं, उसमें 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे आपको पता ही है। उप समुच्चय होते हैं, एक मिनट बैक कर लेता हूं, उप समुच्चय कितने होते हैं, तो उप समुच्चय आपको पता है कितने होंगे, इसके उप समुच्चय होंगे
2 की पावर n, और n की जगह क्या लिखा जाएगा 2, तो 2 की पावर, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो 2, तो ये क्या होंगे 4 होंगे। और 4 कौन कौन से होंगे उपसमुच्चय, वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि खुद खाली होता है, वो एक होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है 1, ठीक है। तीसरा 2 हो गया, मतलब एक एक को ले लिया, फिर दोनों को साथ में ले लो, ये 4 हो गए ना। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो क्या होता है, एक तो वो खुद होता है और एक रिक्त होता है। तो देखो एक तो ये रिक्त हो गया और एक ये खुद हो गया। अब जो आपका घात समुच्चय वो क्या था, उप समुच्चयों का समुच्चय, मतलब इनको रखो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, फिर इसको इस हिसाब से लिखा जाएगा, ठीक है। एक तो 5 हो गया, एक 1 हो गया, ठीक है, एक 2 हो गया, एक ये पूरे के ब्रैकेट लगा देता हूँ बड़ा सारा, और एक हो गया 1 2, ठीक है। तो ये होता है घात समुच्चय, सॉरी घात समुच्चय या पावर सेट होता है। पावर सेट कौन सा होता है कि उप समुच्चयों का समुच्चय। जैसे ये एक ए है, क्योंकि एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा 1 2, 2 एलिमेंट है समुच्चय में, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी 2 की पावर n, यानी कि n यानी कि एलिमेंट, तो 2 की पावर 2 होगी यानी 4। अब कौन कौन से 4 उप समुच्चय होंगे, एक तो 5 होगा, एक खुद होगा, और बाकी जो एक एक बार ले लो इनको, ठीक है। अगर 3 होते तो पहले एक एक बार लेते, फिर 2 2 को लेते, फिर तीसरा लेते, तो ये हो गए। फिर इनका उप समुच्चय बनाओ, इनका उप समुच्चय क्या होगा, 5 को अलग ले लिया, 1 को अलग ले गया, इन चारों को मतलब एक जो है मंजिले जो है मिडिल ब्रैकेट में रख दिया, तो ये क्या हो गया इसका पावर सेट हो गया। अब पावर सेट की संख्या कितनी होती है, पावर सेट की संख्या कितनी होती है, तो पावर सेट की संख्या देखो ए का उप समुच्चय, तो उसी हिसाब से आपके पावर सेट की संख्या हो जाएगी। तो पावर सेट की संख्या देखते हैं, ठीक है। अब देखो पावर सेट में अवयवों की संख्या कितनी होगी, पावर सेट में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो देखो मैंने क्या बताया, उप समूह के समुच्चय कितने होंगे, उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है पावर सेट होता है, और उप समुच्चय की संख्या हमेशा 2 की पावर n होती है। जैसे इसमें 2 मतलब एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 यानी 4 होगा, और ये चारों के चारों तो इसमें है ना, ये चारों के चार ही तो आपके पावर सेट में, ठीक है। ये देखो चारों अवयव सेम उप समुच्चय, वही उनका तो समुच्चय ही है। तो उप समुच्चय घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ऑटोमेटिकली आपका हो गया घात समुच्चय में अवयवों की संख्या में अवयव, तो घात समुच्चय में अवयव उतने ही होंगे, 2 की पावर n ही होंगे, क्योंकि देखो मैंने आपको बता दिया कि घात समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। तो a मान लो कि कोई सेट है 1 2 है, उसमें उसका उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी 2 की पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट है तो 4 हो गई, और ये चारों एलिमेंट आपको मैंने लिखे भी दिखा दिया, और इनका समुच्चय यानी कि ये p आपको दिख रहा है पावर सेट ऑफ a, तो इसमें जो यही अवयव तो आ रहे हैं वापस, तो जितने उप समुच्चय होंगे उतने क्या होंगे घात समुच्चय में अवयव होंगे, मतलब घात समुच्चय में पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे जितने उनके क्या होंगे उप समुच्चय होंगे, ठीक है। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको लिखा देता हूं अगले पेज में, तो अच्छा रहेगा आपके। एक होता है 2 समुच्चयों का सम्मित अंतर, 2 समुच्चयों का सम्मित अंतर, सम्मित अंतर, 2 समुच्चयों का सम्मित अंतर कौन सा होता है, तो 2 समुच्चय के सम्मित अंतर को इस हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। इस हिसाब से लिखते हैं, त्रिभुज का सा निशान होता है बीच में, इसको लिखते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो इसको कहते हैं सम्मित अंतर। ये नोट कर सकते हो आप। एक तो होता है यूनियन, ठीक है, एक तो होता है यूनियन जैसे a यूनियन b, जिसमें a के भी सभी अवयव हैं, b के भी सभी अवयव हैं। एक होता है a इंटरसेक्शन b, जिसमें जो कॉमन अवयव होते हैं वो होते हैं। जैसे मैं आपको एक चित्र से बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे ये a और b है, ठीक है, a और b, तो इसका जो आपका ये पूरा का पूरा जो है ये क्या हो जाएगा, इसमें a यूनियन b हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा a यूनियन b। इसी हिसाब से अगर हम देखें कि a इंटरसेक्शन b एक नॉर्मल चीज है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आपको आती होगी ये, तो ये हो गया a b, ठीक है। तो इसका जो है ये वाला पार्ट ये दोनों में कॉमन है ना ये, तो ये आपका क्या हो गया a इंटरसेक्शन b हो गया, ठीक है। लेकिन ये एक नया आपके पास है जिसको हम सम्मित अंतर कहते हैं। इसको हम चित्र के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। चलो इनको हटा देते हैं एक बार। इनको हम अगर जो है डायग्राम के हिसाब से देखने की कोशिश करें कि ए जो सम्मित अंतर है, जिसको इस हिसाब से जो त्रिभुज का सा निशान होता है उस हिसाब से दर्शाते हैं, तो इसको जो है मान लो कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक। अब जो है a माइनस बी कौन सा होना चाहिए, a में से b घटा दो, ये a इसमें से b घटा दो, तो कौन सा बचा, ये वाला बचा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, b में से a घटा दो, तो ये क्या होगा a माइनस बी, क्योंकि a में से ये इतना b घटा दिया। अब क्या है, b में से a घटा दो, यानी ये वाला घटेगा बीच वाला, तो ये इतना बच गया, ये क्या है b माइनस a, ठीक है। तो अब जो है आपका क्या हुआ सम्मित अंतर, जिसको हम a जो त्रिभुज के निशान होता है b होता है, जिसे सम्मित अंतर कहते हैं, तो ये हमेशा इनका यूनियन होता है, तो मतलब ये दोनों इसमें शामिल होंगे, ठीक है। ये दोनों इसमें क्या होंगे शामिल। अगर इसको और परिभाषा से लिखें तो ये a यूनियन b
और माइनस हो जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्योंकि जो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये जो यूनियन में से घटाते हैं तभी तो ये सममित अंतर आता है। तो ये आप क्या हर जो एक सेट में एक ध्यान रखना रूल, आप हर एक चीज को क्या कर सकते हो, हर एक चीज को आप मतलब जो ये वेन डायग्राम है इसकी सहायता से आप आराम से हर एक चीज को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, हर एक चीज को, अपने पास क्या टेबलेट है, बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से मैं आपको क्या है हर एक टॉपिक पूरा करवाऊंगा। तो अगर आप सपोर्ट करते हो अच्छे से तो मैं और अच्छे से क्लासेस लाऊंगा। तो फिलहाल हम आज हमने क्या क्या चीजें देखी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने तुल्य समुच्चय और समान समुच्चय में अंतर देखा। तुल्य समुच्चय जिसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं उसमें अवयवों की संख्या समान होती है। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स जो दोनों समुच्चय उसमें अवयवों की संख्या समान होगी। जैसे ए में 1 2 3 है, बी में ABC है, अलग अलग सेट है लेकिन अवयव कितने हैं, 3 3, तो वो क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट हो गए। ठीक है, समान समुच्चय में क्या होता है, ए का प्रत्येक अवयव बी में होता है, बी का प्रत्येक अवयव किस में होता है, ए में होता है। जैसे ए में 1 2 3 है और बी में क्या है 1 2 3 है, तो ये दोनों समान हो गए ना। ठीक, फिर बात करेंगे अपने उप समुच्चय की जिसको हम सबसेट कहते हैं। जैसे ए में 4 अवयव है, ये रहा, इसका जो जैसे बी में 2 4 है, इसमें क्या है 1 2 3 4 है, और बी में क्या 2 4 है, तो ये इसका क्या हो गया, बी क्या हो गया सबसेट हो गया। जैसे सी जैसा एक निशान होता है सबसेट का, तो बी सबसेट हो गया ए का। और मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं कि सी 1 2 5 है, तो सी सबसेट नहीं है बी का, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो इसमें शामिल नहीं है, ए में नहीं है। फिर उप समुच्चयों की संख्या बताएं, तो उप समुच्चय की संख्या होती है 2 की पावर n, जहां पर n क्या है अवयवों की संख्या है। और हमेशा जैसे अब ए का उप समुच्चयों की संख्या पूछे तो ए में कितने अवयव हैं 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 इसका उत्तर आ गया। इसी हिसाब ने हमने देखा कि उचित उप समुच्चय होते हैं 2 की पावर n माइनस 2। कारण कि जो कोई भी उप समुच्चय या फिर कोई भी समुच्चय है उसके 2 उप समुच्चय होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक होता है रिक्त समुच्चय। मान लो कि a 1 2 3 है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसके टोटल कितने होंगे 8 क्या होंगे इसके उप समुच्चय होंगे। लेकिन एक इसका उप समुच्चय होगा रिक्त समुच्चय जिसको हम 5 से लिखते हैं, और एक ये खुद होगा अपने जैसा। तो इन दो को घटाते क्या बच जाएंगे उचित, ये दोनों उचित नहीं होते हैं, तो इनको हटा दो, यानी कि 2n जो टोटल है उसमें से 2 की पावर n में से 2 घटा दो, तो ये क्या जाएंगे उचित उप समुच्चय। फिर बात करते हैं अरिक्त उप समुच्चय। तो देखो मैंने आपको बताया कि एक क्या होता है रिक्त समुच्चय होता है, तो एक रिक्त होता है, टोटल कितने होते हैं 2n, तो उसमें से एक घटा दो, ये क्या हो जाएंगे अरिक्त समुच्चय। जैसे मान लो कि a बराबर 1 2 3 4 5 ये है, इसमें अरिक्त समुच्चय की संख्या पूछ ले तो 2 की पावर कितने पूरे 5, फिर माइनस कर दो 1, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 कितने होते हैं 2 4 4 8 8 16 32 32 माइनस 1, तो ये होगा 31। तो इस हिसाब से होता है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इनसे रिलेटेड। फिर एक घात समुच्चय, घात समुच्चय जैसे पावर सेट करते हैं, वो क्या होता है उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है घात समुच्चय। जैसे ए है, इसमें 1 2 2 एलिमेंट है, तो इसके उप समुच्चय कितने हो गए 2 की पावर 2 यानी 4, और ये 4 मैंने लिख दिए, एक तो 5 होगा मैंने आपको बताया और एक खुद होगा, फिर बचे हुए क्या एक एक ले लिया दोनों। ठीक है, ऐसा अगर 3 होते तो फिर क्या होता पहले एक को ले लेते फिर एक एक को ले लेते। मान लो कि एक मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल, मान लो कि 3 होते ए में एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, तो इसमें क्या होता 2 की पावर 3 यानी कि 8 उप समुच्चय होते, तो 8 होते तो एक तो देखो 5 हो जाता, एक ये खुद हो जाता 1 2 3। ठीक है, फिर क्या होता है एक 1 हो जाता, एक 2 हो जाता, एक 3 हो जाता। ठीक है, फिर क्या दो दो को ले लो, एक 1 2 को ले लिया, 1 3 को ले लिया और 2 3 को ले लिया, तो हो गए ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने हो गए 8 हो गए। तो ये हो गया अपने ये देख लिया। फिर क्या है घात समुच्चय क्या होता है उप समुच्चयों का समुच्चय। तो ये उप समुच्चय जितने भी हैं उनको क्या है एक बड़े वापस मजले ब्रैकेट में रख दो, तो ये क्या हो जाएगा पावर सेट हो जाएगा। और घात समुच्चय में अवयव कितने होंगे, तो आपको पता है जितने उप समुच्चय होंगे उतने अवयव होंगे घात समुच्चय में, तो 2 की पावर n होंगे। उसके बाद में हमने दो समुच्चयों का क्या है सम्मित अंतर भी देख लिया, ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है वो भी देख लिया। अब आगे हम जो है डिसजॉइंट सेट और इस कुछ थ्योरी का एक क्लास और लेंगे, उसके बाद में हम करवाएंगे इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो जो पहले आए हुए हैं नए क्वेश्चन में, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो एकदम शॉर्ट हो सकती है, मैंने जैसे किया था वैसे मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। एक बार आप सपोर्ट जरूर करें, धन्यवाद।